आइए अंतिम क्लास होगा, आ जाओ, है ना। त्रिभुज, त्रिभुज, चलिए एक्सरसाइज 6.5 क्लास करना होगा बाबू 18 ना। चलिए 25 तक पढ़ाए थे, 26 आइए। 25 तक पढ़ाए थे ना, आइए 26 लाइए, आइए 25 तक पढ़ा दिए थे। चलते हैं आगे। देखिए तो कह रहा है ए बी सी त्रिभुज है। त्रिभुज में ए बी बराबर क्या है, बी सी। भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया है। प्रमाणित करें कि इतना होगा। अच्छा देखिए तो ये बाबू ये है, ये है, देखिए ए बी सी है। अब बी सी भुजा को डी तक बढ़ाया गया, दिया डी तक बढ़ाया गया, इसको मिला दिया, है नहीं, डी तक बढ़ाया गया, इसको मिला दिया। हमको दिया है, क्या दिया है बाबू, आ जाइए। जो दिया है वो काम करते हैं। क्या दिया है, कह रहा है ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। और दिया है त्रिभुज कहता है ए बी बराबर क्या दिया है, ए सी दिया है हमको, है ना, दिया है ना। और दिया, और बोला कि भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया, बढ़ाया गया। चलिए तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी। अब आ जाइए, देखिए तो हम करते हैं रचना। हम क्या करते हैं, रचना। रचना क्या करते हैं, यहाँ से एक डालते हैं हम डालते हैं, इसको ई बोल दिए, है नहीं, क्या बोल दिए इसको, ई बोल दिए हैं। अब देखिए तो ए ई किस पर लंब है बाबू, बी सी पर, है ना लंब। अच्छा ये और ये क्या है, बराबर। ये जब लंब होगा तो ये और ये क्या होगा, होगा बराबर। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रमाण। देखिए बी बराबर क्या होगा, ई सी, या लिख सकते हैं बी सी बाई 2। बी बराबर ई सी या बी सी का क्या होगा, आधा होगा, इसमें होगा। अब आइए हमको जो लाना है, हमको क्या ए डी लाना है। देखिए ए डी है, हम लेते हैं त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी में, है ना, ए ई डी में लेते हैं बाबू। आ जाइए ए ई डी में लेते हैं। तो ए ई डी में क्या होगा, तो देखिए तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर होगा। ए ई का स्क्वायर बटे ए डी का स्क्वायर बराबर क्या, ए ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये आ गया, एगो आ गया। चलिए ठीक है, हो गया। चलिए अब एगो लेते हैं क्या, ए सी लाना है, ए सी का स्क्वायर। तो देखिए ए सी का स्क्वायर के लिए हमको ये लेना पड़ेगा, है ना। तो एक त्रिभुज लेते हैं क्या, त्रिभुज ए ई सी में। तो देखिए तो ए सी का स्क्वायर, देखिए ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ई सी का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर होगा। अब आ जाइए, ये समीकरण नंबर पहला हो गया, समीकरण नंबर दूसरा हो गया। एक और दो को क्या कीजिए, घटा दीजिए। समीकरण एक को दो में क्या करने पर, घटाने पर।
समीकरण को 1 में 2 करने, 1 और 2 में क्या करने पर, घटाने पर, घटाइए देखिए तो AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर माइनस देखिए हो जाएगा क्या, EC का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, देखिए AE स्क्वायर छूट गया, अब हो गया। अब देखिए तो AD का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर EC का स्क्वायर माइनस AE का स्क्वायर। देखिए तो AE का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कटेगा, नहीं कटेगा, देखिए ना AE का स्क्वायर माइनस AE का स्क्वायर कट गया। अब क्या आया, AD का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, देखिए एक पट्टी आ गया है, AD का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। अब देखिए ED का स्क्वायर माइनस EC का स्क्वायर है, तो यहाँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, ED प्लस EC और ED माइनस EC। अब देखिए ED हमको लाना है BD, हमको क्या लाना है, BD, तो BD लाने के लिए आप देखिए तो EC किसके बराबर है, BE के बराबर है ना, BE के बराबर, तो हाँ EC है। देखिए हम यहाँ से EC को हटा करके हम क्या लिख सकते हैं, BE भी लिख सकते हैं, आगे यहाँ BE आ जाएगा और यहाँ ED पूरा है, देखिए ED पूरा है, ED पूरा में क्या घट रहा है, EC, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ED पूरा है, देखिए ED क्या है पूरा, और घट कौची रहा है EC, तो कौची बचेगा CD या CD लिखा है, चलिए तो CD हो गया। अब देखिए ED यहाँ आइए, AD का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बराबर ED प्लस BE, ED क्या है, ED प्लस BE क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, आ गया BD इंटू CD, ये तो लाना था लगता है, आ गया। देखिए इजी वे में आ गया, कुछ नहीं किए, केवल एक त्रिभुज वाला लिए, एक त्रिभुज छोटका लिए, दोनों घटा दिए और A प्लस B का होल को एक को चेंज किए, यहाँ EC बराबर क्या लिखे खाली BE, बाकी तो सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज खैमा क्लास था 18वां ना, चलिए आइए। अब चलिए 26वां हो गया, 27वां नंबर आइए बाबू। 27वां नंबर क्या कह रहा है, देखिए 27वां नंबर कह रहा है कि ABC त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है, ठीक है, ABC त्रिभुज है, BC का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु D है ना, AE लंब है, इसको आओ थोड़ा सा ऐसे करते हैं, चलिए ये हो गया D, आई मान लीजिए E है, ABC, ये हो गया D, ये हो गया मध्य बिंदु, और ये हो गया इसका लंब, हो गया E। अब ठीक है, क्या दिया है हमको जो दिया है वो काम करना है। क्या दिया है, कह रहा है ABC एक त्रिभुज है, और दिया है क्या, DBC का D जो है D भुजा BC का D, सीधे लिखते हैं भुजा, क्या लिखें
डी बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ना बाबू। अच्छा, और दिया ए लंब है बी सी पर, यही ना, यही लंब है बी सी पर। और एक पॉइंट दिया है कि ए सी क्या है, बड़ा है ए बी से, ये भी दिया है ना। अब देखिए, आइए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बाबू, आ जाइए। क्या सिद्ध करना है, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी प्लस 1/4 बी सी का स्क्वायर, यही ना। चलिए आ जाइए, कुछ नहीं करना है, लेना है, देखिए क्या लाना है, ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर लेने के लिए हमको ई लेना पड़ेगा ना, देखिए ना ए बी का स्क्वायर, तो ये देखिए ये भी लंब है ना। तो लेते हैं त्रिभुज, किस में लेंगे, ए बी है। चलिए आइए देखिए, तो यहाँ लिखते हैं प्रमाण आ जाइए, क्या है, त्रिभुज ए बी ई में। चलिए हमको लाना है, देखिए ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या, ए ई का स्क्वायर और प्लस बी ई का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या करना है, ए ई का स्क्वायर, ठीक है, ए ई का स्क्वायर और बी ई का स्क्वायर। अब बी ई को ए ई का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर और प्लस बी ई का स्क्वायर, ठीक है, आ गया। थोड़ा सा ए ई का स्क्वायर, देखिए बी सी, चलिए देखिए यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा लिखते हैं, इसको देखते हैं लिख के, ए सी का स्क्वायर खोल किताब में समय दिया, यही दिया है क्या, ए बी का स्क्वायर ही दिया है, तो ए बी का स्क्वायर दिया है, तो ए बी का स्क्वायर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ए बी का स्क्वायर दिया है, तो ए बी का स्क्वायर दिया, तो ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर, तो ए ई और इसको लिख सकते हैं ये, ठीक है, तो बी ई को लिख सकते हैं डी, ठीक है, डी, अच्छा ठीक है, तो डी लिखेंगे तो ये तो ए डी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ और होगा, एक पॉइंट, मध्य बिंदु है, बी सी का मध्य बिंदु, तो बी सी का मध्य बिंदु है, तो डी बी डी बराबर क्या, सी डी बराबर क्या, बी सी बाई 2, ठीक है, तो बी को अच्छा ए ई का स्क्वायर प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, बी डी और माइनस ई डी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, पूरे में ई घटा देंगे तो ये ना बचेगा। चलिए ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, बी ई डी, ठीक है, बराबर है, तो ये तो बराबर लिखेंगे तो ये डी आ जाएगा, ए डी स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, ये रह दीजिए। आगे बढ़िए, 28वां नंबर आइए। जल्दबाजी में जो होता है ना, दिमाग स्थिर नहीं रहता है। आइए 28वां क्या है,
कि ए बी सी डी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। फिगर दे दिया है आपका, यानी फिगर आपका दे दिया है। क्या दिया है? ये ठीक है, ये चलिए ये और ये ए बी सी और डी, ये देखिए हमको दिया है ना। हमको क्या दिया है कि ए बी सी डी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमको दिया क्या है? ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए बी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ये और ये बराबर है, क्योंकि बी समकोण भी है फिर भी बराबर है। अब कह रहा है कि और दिया है कि त्रिभुज ए सी डी समरूप है त्रिभुज ए बी ई का, समरूप है दिया है। तो हमको लाना क्या है? हमको लाना है कि त्रिभुज ए बी ई एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी का अनुपात पूछ रहा है। देखिए कुछ नहीं करना, इजी है। आप देखिए हम मान लेते हैं कि भुजा ए है तो ये भी भुजा ए होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो इसका जो विकर्ण आएगा क्या आ जाएगा? √2a आ जाएगा √2a। आप विकर्ण निकालेगा का कितना आ जाएगा? √2a। अब देखिए तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी, तो आप हम पढ़ाए थे कि जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उसका जो क्षेत्रफल आएगा उसके वर्ग के बराबर आता था। तो देखिए इसका एक भुजा लेते हैं ए बी, तो ए बी का मान कितना है? ए। और इसका एक भुजा लेते हैं ए, या ऐसे लिख दीजिए ए बी बटे ए सी का स्क्वायर। तो ए बी है कितना बाबू? ए। देखिए ए बी कितना है? ए। और ए सी कितना है? √2a का होल स्क्वायर। तो ए से ए कैंसिल, कितना? 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, कितना अनुपात आ गया? 1/2। सिंपल क्वेश्चन था ये, है नहीं? क्वेश्चन सिंपल था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 29वां नंबर आइए। 29वां नंबर आइए, फास्ट लिखिए था। 29वां नंबर आइए। अब कह रहा है, क्या कह रहा है? 29वां नंबर आइए तो बाबू कह रहा है कि देखिए ये फिगर हमको दे दिया है किताब में। ये पी क्यू आर ये दे दिया है 6 और ये 8, 6 मीटर 6 सेंटीमीटर, आई दे दिया 8 सेंटीमीटर, ये दे दिया है 24 सेंटीमीटर, आई दे दिया है 26 सेंटीमीटर। तो देखिए ये दे दिया है मतलब कितना डिग्री? 90। तो ये 6 तो 8 तो ये कितना हो जाएगा? 10 होगा। पाइथागोरस प्रमेय से निकालिएगा। आप त्रिभुज लीजिएगा ना, त्रिभुज क्या पी, इसका कुछ नाम दे दीजिए ओ, पी ओ आर में ले लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय। तो पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर। ओ पी है 6 का स्क्वायर, ओ आर है 8 का स्क्वायर, हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 कितना? 100। पी आर का स्क्वायर पी आर बराबर कितना आ जाते? आए थे ना बाबू 10 सेंटीमीटर, अगले 10 सेंटीमीटर। अब देखना है, देखिए आप क्या कीजिएगा, आप आपको पूछ रहा है कि कौन सा त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है ना? पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज होने के लिए क्या होना चाहिए? दो भुजा के वर्गों का योग एक भुजा के वर्गों के योग के बराबर, एक भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो इसका निकालिएगा त्रिभुज पी क्यू आर में। तो आप देखिए तो
हम लेते हैं एक भुजा क्यू पी का स्क्वायर, एक भुजा लेते हैं पी आर का स्क्वायर। तो देखिए तो कितना आता है, बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। क्या आता है देखिए तो, ये दिया 24 का स्क्वायर हो जाएगा, आई बराबर कितना 10 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना 576, आई 10 का स्क्वायर 6 मतलब कितना 676 क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर का मान कितना आ जाएगा 26 का स्क्वायर होता है। तो जब ये दोनों को इसका योग इसका वर्ग का स्क्वायर इसका वर्ग का स्क्वायर दोनों का योग किसके बराबर आ रहा है 26 के बराबर आ रहा है, मतलब ये क्या होगा कर्ण होगा, और कर्ण के सामने वाला ये क्या होता है समकोण होगा समकोण। तो पी क्यू आर कैसा त्रिभुज है लिख सकते हैं, इसलिए पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है। होगा कि नहीं होगा समकोण, कुछ नहीं किए, इसका देखिए निकाल दिए 10 और ये दोनों कोणों का ये दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इसके क्या है बराबर है। तो इसके बराबर किस में होता था, पाइथागोरस प्रमेय जब लग जाता है तो त्रिभुज कैसा हो जाता है समकोण त्रिभुज हो जाता है। अगला क्वेश्चन चलिए 30वां नंबर आइए, हो गया 30वां नंबर आइए। तीसवां नंबर आइए तो बाबू 30वां नंबर देखिए तो क्वेश्चन बढ़िया है, क्या कह रहा है, फिगर दिया है ये आपका लंब है, ये आपका डी है, ए बी सी ई अक्ष दे दिया है, इसका यहाँ से यहाँ तक के मान कितना दे दिया है एक्स, इसका a/2 है, ये पूरा a है, पूरा कितना है a है, ये एच है, ये p है, ये b है, ये c है ना मान दिया हुआ सबका है ना। अब आइए 30 नंबर, हमको सिद्ध क्या करना है, डायरेक्ट लिखते हैं सिद्ध करना है ना। सिद्ध क्या करना है बाबू, देखिए तो पहला क्या सिद्ध करना है, b² बराबर p² प्लस ax प्लस a²/4। दूसरा क्या सिद्ध करना है, b² प्लस c² बराबर 2p² प्लस 1/2a²। तीसरा क्या सिद्ध करना है, तो b² माइनस c² बराबर 2ax, यही ना। आइए देखिए हम लिखते हैं डायरेक्ट प्रमाण, देखिए हम डायरेक्ट चलते हैं, इसमें लेते हैं त्रिभुज AEC त्रिभुज AEC में देखिए तो AEC में क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर क्या AE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर होगा। देखिए ना AC का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर अब प्लस EC का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि ये त्रिभुज ले रहे हैं यहाँ से लेके त्रिभुज यहाँ तक, ये बीच में नहीं देख रहे हैं कि क्या है, यहाँ पूरा देख रहे हैं। तब AC का स्क्वायर बराबर क्या AE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। अब AC का मान दिया कितना B, तो B का स्क्वायर, AE का मान दिया है, AE का मान H का स्क्वायर, EC का मान हमको नहीं दिया है, EC का मान देखिए दोनों दिया है, क्या EX प्लस a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ से यहाँ तक के मान, यहाँ का मान a/2 तो IX, तो दोनों मिलकर हो जाएगा ना। अब इसका यहाँ पर लगाइए b² बराबर H² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, तो X² प्लस a²/4 या ऐसे लिख दीजिए a/2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab तो 2ab, तो a से 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए तो H² प्लस H² प्लस X²
एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर किसका, पी स्क्वायर होगा। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ध्यान एकदम रहना चाहिए बोर्ड पर। देखिए एच स्क्वायर लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर, पी का स्क्वायर होगा। तो यहाँ देखिए एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। तो इसको हम हटा करके दोनों को बदले पी स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ ए स्क्वायर बट्टा 4 और यहाँ ए एक्स, ए ने लाना था। देखिए हो बहु एकदम आ गया है डिट्टो, पहला का नंबर आ गया। देखिए तो बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई 4 यही ना है। चलिए इधर उधर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मान लीजिए पहला, अब आइए अब लेते हैं त्रिभुज को। कौन बोला, ए हमको क्या चाहिए, अच्छा अब लेते हैं त्रिभुज इसमें ए ई बी, ए ई बी में ई वाला छोटका ई वाला इधर से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है नहीं। चलते देखिए तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या, ए ई का स्क्वायर और प्लस बी ई का स्क्वायर हो जाएगा हैं। अब आइए ए बी का स्क्वायर को क्या लिखें, सी का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर को लिखेंगे एच का स्क्वायर, और बी ई का मान हमको नहीं दिया है, नहीं दिया है तो हम बी डी का मान कैसे लिखेंगे। देखिए ये दोनों आधा आधा है, ये बाई 2 है, ये पूरा ये है, तो ये आधा आधा है ना। और हमको दिया भी क्वेश्चन में कि ए डी जो है बीच का मध्य बिंदु है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो लिखेंगे क्या, बी को बी डी माइनस ई डी का होल स्क्वायर। अब सी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस बी डी का मान कितना, ये पूरा ए बाई 2 है, तो ये भी ए बाई 2 होगा ना बी डी का मान, तो ये ए बाई 2 माइनस आई डी का मान कितना है एक्स का स्क्वायर, सी का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ए बाई 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 ए बाई 2 इंटू एक्स, 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए तो सी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस पहले ई लिखते हैं माइनस ए एक्स और प्लस या कोई भी लिखिए उससे कोई फर्क होने वाली नहीं, ए स्क्वायर बाई 4 और माइनस ए एक्स। अब देखिए ये हो गया दूसरा, इसको माने थे पहला, इसको माने दूसरा। दो समीकरण 1 और 2 को घटा दीजिए, समीकरण 1 माइनस 2 करने पर समीकरण 1 को 2 में ये पहला का आंसर इतना ही में आ गया था ना पहला का आंसर। देखिए पहला इतना ही में आ गया है, पहला का आंसर आ गया है। इसको समीकरण 1 माने, इसको समीकरण 2 माने, अभी दोनों घटा दीजिए तो क्या होगा, बी सी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। देखिए घटा दीजिए, घटाइएगा तो ये वाला आ जाएगा पहले, उसके बाद ही आएगा, उसके बाद एक बार जोड़ दिया है तो जोड़ देंगे। घटाइए तो बराबर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए एक्स, घटाइएगा इधर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए एक्स। देखिए तो बाबू पी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए एक्स प्लस माइनस माइनस पी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर बाई 4 और माइनस माइनस प्लस। देखिए तो ये माइनस में, ये प्लस में माइनस में कट गया, ये माइनस में माइनस में कट गया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और क्या ए एक्स और ए एक्स 2ax। ये कैमा नंबर आ गया, तीसरा नंबर आ गया होगा, ये तीसरा नंबर क्या गया है देखिए ना, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2ax आ गया है। अब यही दोनों समीकरण को समीकरण 1 और 1 प्लस क्या करने पर 2 करने पर, एक बार घटाए तो एक बार क्या करना है, दोनों के जोड़ना है। देखिए बीच में जोड़ है ना, तो लिखिएगा समीकरण 1 है कितना, बी स्क्वायर, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 और प्लस ए एक्स प्लस, अच्छा प्लस दिया है तब तो ब्रैकेट लिखने की कोई जरूरत नहीं, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए एक्स। तो देखिए तो ए एक्स खाली ए एक्स कट जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर 2 स्क्वायर और ए स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर बाई 4 तो 2 स्क्वायर बाई 4 है। अब देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर और 2 दूना 4 ए स्क्वायर बाई 2, यह तो लाना था बाबू, ये नहीं लाना था। एक बार क्या किए, ये समीकरण निकाले, ये समीकरण निकाले, एक बार घटाए तो ही आ गया और जोड़े तो ही आ गया है, इजी था। एक त्रिभुज देखिए इधर से इधर ले लिए थे और एक त्रिभुज इधर से इधर लिए थे, दोनों को समीकरण बनाया, एक बार समीकरण को जोड़ दिया, एक बार घटा दिए, दोनों आ गया सब। आइए लास्ट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन ही गलती था, ठीक है, वो क्वेश्चन ही गलती है 27 नंबर, इसलिए छोड़ दिए उसको। चलिए आइए 31वां क्या कह रहा है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। देखिए तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी समकोण है, सी समकोण है। चलिए आइए, कह रहा है सी ए जो है पी, सी ए पर पी है बाबू यहाँ से, ठीक है, और सी बी का मध्य बिंदु क्या है, क्यू है, और इसका मध्य बिंदु पी है। चलिए हाँ, यह फिगर है, ये क्वेश्चन आया है पहले भी, 22 नंबर लगता है यही क्वेश्चन था। चलिए देखिए हमको क्या सिद्ध करना है, हमको दिया क्या है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है ही नहीं, और सी ए और सी बी का मध्य बिंदु P और Q है, तो सिद्ध करना है कि 4AQ का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर बराबर 5AB का स्क्वायर। देखिए ही लाना है बाबू, आइए प्रमाण। देखिए हमको AQ का स्क्वायर, तो AQ का स्क्वायर हमको लाना है, तो देखिए तो हम एक त्रिभुज लेते हैं, क्या त्रिभुज ACQ में AQ का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, AQ का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, AQ का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर और प्लस CQ का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब देखिए AQ का स्क्वायर AC का स्क्वायर, CQ किसके बराबर है, ये मध्य बिंदु है, CQ का मध्य बिंदु है। हमको दिया है कि BC का मध्य बिंदु क्या है, BC का मध्य बिंदु देखिए Q है, तो मध्य बिंदु है मतलब क्या कि लिख सकते हैं यहाँ पर BC बराबर, BC जो होगा आधा होगा किसका, CQ का, और QB का होगा आधा, मध्य बिंदु है तो ये मध्य बिंदु, तो ये बराबर, और BC/2 का भी बराबर, तो हम CQ हटा करके हम BC/2 लिख देते हैं यहाँ पर, BC/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए आ जाएगा AC का स्क्वायर, AQ का स्क्वायर AC का स्क्वायर प्लस क्या
BC का स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा हैं। अब थोड़ा सा इसको LCM कर देते हैं, 4 तो हो जाएगा 4AC का स्क्वायर, 4AC का स्क्वायर। अब BCQ का स्क्वायर, इधर हो जाएगा AQ का स्क्वायर, इसको तिरछा तिरछी गुना 4AQ का स्क्वायर अब बराबर क्या 4AC का स्क्वायर अब प्लस BC का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये एक पार्ट हो गया। अब चलते हैं दूसरा पार्ट। अब दूसरा पार्ट में क्या लाना, देखिए BP ये त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज PCB में, PCB में ये वाला तो हमको लाना है BP। तो BP का स्क्वायर बराबर PC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो गया। अब देखिए अब PC का स्क्वायर है तो हम PC के स्क्वायर को देखिए तो BP का स्क्वायर, हम PC के स्क्वायर को क्या EB मध्य बिंदु है बाबू, EB PB मध्य बिंदु है तो PC बराबर क्या AQ बराबर क्या AC बाई 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये भी मध्य बिंदु है, ये बराबर है तो PC बराबर AP बराबर क्या AC बाई 2 भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम PC को लिख सकते हैं क्या AC बाई 2 का स्क्वायर, AC बाई 2 का होल स्क्वायर अब प्लस BC का स्क्वायर, यहाँ से LCM करेंगे 4 आएगा 4, यहाँ हो जाएगा AC का स्क्वायर अब प्लस 4BC का स्क्वायर, इधर BP का स्क्वायर, तिरछा तिरछी गुना करेंगे 4BP का स्क्वायर बराबर क्या AC का स्क्वायर अब प्लस 4BC का स्क्वायर। चलिए हाँ अब देखिए अब ये दोनों क्या करना है, जोड़ना है। देखिए है ना जोड़, तो इसको पहला मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए दूसरा। समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए 4AQ का स्क्वायर प्लस 4BP का स्क्वायर बराबर क्या 4AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर अब प्लस AC का स्क्वायर अब प्लस 4BC का स्क्वायर। देखिए आप 4 कॉमन ले लीजिए, 4AQ का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर बराबर 4AC या 5AC, 5AC का स्क्वायर और 1BC और 5BC का स्क्वायर, 5 कॉमन लीजिए AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। अब AC के स्क्वायर और BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, देखिएगा यहाँ AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर क्या AB का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 4AQ का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, 4AQ का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर और AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर क्या AB का स्क्वायर, 5AB का स्क्वायर। यह तो लाना था बाबू, ये ना लाना था। देखिए कुछ नहीं किए, एक त्रिभुज ये वाला लिए ACQ लिए, यहाँ से खाली बस CQ को बदलें, CQ को लिख सकते हैं BC बाई 2, इसको एक समीकरण बनाए। एक लिए PCB लिए, देखिए PCB लिए तो BP चाहिए था, BP को करना है ना, 90 था, समकोण त्रिभुज 90 था तो ये हो गया BP का स्क्वायर बराबर PC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। PC को हम लिख सकते थे क्या AC बाई 2 लिखे, इसको दूसरा समीकरण बनाए और दोनों को क्या किए जोड़ दिए। जोड़ने के बाद इतना आया, इसको देखिए 4 और 1 4 1 5, 1 और 4 1 5 कॉमन लिए। अब AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर आ गया। हो गया आपका चैप्टर क्या हो गया खत्म हो गया। एक हिसाब छूटा है, गलती था, क्वेश्चन लगता है क्वेश्चन में कुछ गलती हो गया, AD का स्क्वायर देना चाहिए था, है ना, ये चलते उसको छोड़ दिए हैं। आपका आज चैप्टर क्या हो गया पूर्ण रूपेण खत्म हो गया है। ठीक है बाबू, धन्यवाद।